नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश का नाम लेते ही ठंड का एहसास हो जाता था, लेकिन इस बार मौसम ऐसा बदला है कि नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में गर्मी के नित नए दिन नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। स्थितियाँ ये होगी कि इस बार प्रदेश में दिन के समय लगातार गर्मी पड़ रही है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्थिति ये होगी कि प्रदेश के कई जिलों में गर्मी ने नए रिकॉर्ड बना है। जैसे पिछले दिनों सोलन का तापमान नवंबर के महीने में पहली बार 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला। यही स्थिति धर्मशाला में भी हुई है, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। सामान्य से अधिक, चाहे हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, हर जगह पर तापमान सामान्य से बहुत अधिक है। विशेषकर यदि हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है और सामान्य से अधिक चला हुआ है, तो उससे चिंताएं लगातार बढ़ रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में इस बार अक्टूबर के महीने में बारिश ना होना तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में प्रदेश में सामान्य से करीब 97% कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। 6 जिलों में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। तो उसी का ही असर है कि हिमाचल प्रदेश के तापमान लगातार बढ़ रहे हैं और पहाड़ हिमाचल प्रदेश के इस वक्त गर्म है। आजकल के दिनों में जो पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ बर्फ देखने की उम्मीद लेकर हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे थे, वो तो उन्हें तो निराशा ही हाथ लग रही है। स्थितियां ये हो गई है कि बर्फ तो दूर, बारिश की एक बूंद भी इस वक्त प्रदेश में नहीं पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश से जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो भी रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख से हिमाचल प्रदेश की ओर उनका आना नहीं हो रहा, बल्कि बाहर से ही निकल रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और 8 नवंबर तक इसी तरह तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 8 नवंबर के बाद तापमान, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है और 12 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि वहां पर बारिश या फिर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है 12 नवंबर को कि एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो पश्चिम विक्षोभ जब भी लद्दाख से होकर गुजरे तो हिमाचल प्रदेश की ओर आए। ऐसा ना हो कि वो उत्तर की दिशा में फिर चला जाए, जिसकी वजह से प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। और पिछले काफ़ी दिनों से बारिश का लगातार इंतजार हो रहा है। अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है और उसका परिणाम यह है कि नवंबर का महीना गर्मी में ही निकल रहा है। दिन के समय तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। तेज धूप है, भले ही तापमान 20 या 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, लेकिन धूप इतनी तेज है कि उसमें लोगों के खूब पसीने छूट रहे हैं। और जिस तरह का मौसम में हिमाचल प्रदेश में बना है, किसान बागवान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। गेहूं की बिजाई का समय भी अब निकलता जा रहा है, क्योंकि बारिश हिमाचल प्रदेश में इस वक्त नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25% क्षेत्र वर्षा पर, 85% क्षेत्र हिमाचल का बारिश के ऊपर निर्भर है। और पिछले 1.5 महीने से प्रदेश में कोई बारिश नहीं हो रही। जिस तरह से मैंने बताया कि रविवार को सोलन का जो तापमान था 29 डिग्री सेल्सियस था और धर्मशाला का 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जो 7 नवंबर को 2022 को इन शहरों का जो सोलन का तापमान था, उसने नया एक कीर्तिमान स्थापित किया था। हालांकि 1 नवंबर 2022 को भी सोलन का तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उस रिकॉर्ड को अब पिछले दिनों ध्वस्त हो गया है, क्योंकि सोलन का तापमान नवंबर के महीने में सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। आज तक का 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर तक तो बारिश के हिमाचल प्रदेश में कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में किसान बारिश के आस में आसमान की ओर टकटक
की लगाए बैठा हुआ है, लेकिन निराशा ही हाथ लग रही है। नवंबर 15 तक गेहूं की बिजाई होना जरूरी है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में होता है तो नवंबर 15 तक उपयुक्त माना गया इसमें गेहूं की बिजाई के लिए। लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है तो उससे लग रहा है कि यह समय भी ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि प्रदेश में बारिश की अभी फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 12 नवंबर को जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जिले हैं, जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चंबा के हैं, कुल्लू के हैं, वहां पर हो सकता है कि हल्की बर्फबारी हो। इस तरह की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जरूर व्यक्त की गई है। होगी या नहीं इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की बात कही गई थी, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय हो गया। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से कोई बारिश नहीं हो रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो ऑलमोस्ट अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले हुए हैं। और चिंताएं जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जैसे केलोंग है, तो वहां का अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से 9.1 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। 19.1 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। शिमला की बात करें तो शिमला के तापमान में भी थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है। 22.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 3.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। सुंदरनगर का 29.3 है, जो नॉर्मल से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 29.8 है, जो नॉर्मल से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 27.8 है, जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और नाहन का 29.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो 4.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। केलोंग का 19.1 है, जो 9.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का तापमान 27.8 रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 21.6 है, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का तापमान रिकॉर्ड किया गया है 29.3, जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 27.5 है, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 31.4 है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का तापमान नए रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 35.3 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 8.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में हमीरपुर को गिना जाता है और वहां का तापमान इस वक्त सामान्य से 8.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और 35.3 डिग्री सेल्सियस हमीरपुर का तापमान इस वक्त रिकॉर्ड किया गया। तो हमीरपुर में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। जून के महीने की याद हमीरपुर में इस वक्त आ रही है, क्योंकि बहुत अधिक तापमान है, सामान्य से करीब 8.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो मौसम विभाग के अनुसार वहाँ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए था, लेकिन वहाँ का तापमान इस वक्त 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो मौसम इस तरह का बदलाव हिमाचल प्रदेश के चाहे मैदान हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, और वहाँ पर लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आशा शर्मा भी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गई हैं और हमीरपुर के तापमान को लेकर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि हमीरपुर में तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिला है। और सामान्य से 8.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार 27 डिग्री सेल्सियस के वहाँ पर तापमान को आजकल के दिनों में नॉर्मल माना गया है, लेकिन 35.3 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। चंबा में 28.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से कम है। इसी तरह जुब्बड़हट्टी में 25.5 है, कुफरी 18.1 है, कुकुमसेरी 18.3 है, भरमौर 23.9 है, रिकांगपिओ 23.3 है, धौला कुआं 29.7 है, बठी 29.5 है और कसौली 21.8 है, ताबो 28.2
2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। हमीरपुर का 35 है, तो साथ में लगता हुआ नेरी वहाँ का 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बुजौरा का 29.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हो या फिर निचले क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, हर जगह पर तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक है। नवंबर के महीने में गर्मी का एहसास हो रहा है। अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले हुए हैं। नवंबर के महीने में कहाँ उम्मीद बर्फ की होती थी, और स्थितियां ये होगी कि बारिश की एक भी बूंद हिमाचल प्रदेश में नहीं गिर रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आजकल के दिनों में जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ बर्फ से पहाड़ लदे रहते थे, लेकिन इस बार जो मौसम है वो बिल्कुल बदला बदला हिमाचल प्रदेश में नज़र आ रहा है। बागवान हो, किसान हो, सभी परेशान है। बिजाई का समय निकलता जा रहा है, रबी सीजन की फसल के बिजाई का समय है, लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना है तो उससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। जो फसलें तैयार है, जो नकदी फसलें तैयार भी है, वो उनका उत्पादन भी हिमाचल प्रदेश में प्रभावित होता जा रहा है। और तस्वीर है सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक चले हुए हैं। विशेषकर यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ का जो तापमान है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है। स्थितियाँ ये होगी कि सुंदरनगर का तापमान, न्यूनतम तापमान शिमला से काफ़ी कम है। शिमला का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 9.7 डिग्री सेल्सियस है तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और भुंतर का 8 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक है। धर्मशाला का 13.8 है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान है। और ऊना का 10.4 है, जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कुकुमसेरी का तापमान यदि हम देखें तो 0.3 है। केलोंग का सामान्य से अधिक तापमान है, 3 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान अधिक इस वक्त चला हुआ है। कल्पा की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ताबो में जरूर तापमान -1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है ताबो का। और यह तापमान देवेंद्र कुमार जी हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। धौलटा घनश्याम जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। संतोष कुमार धीमान जी भी, और सनवार चित्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोई बात नहीं है, बिल्कुल जी, बिल्कुल भी नई बात नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए तो नई बात है कि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस बार बना हुआ है, क्योंकि आजकल के दिनों में सर्दी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरह से सूखे की स्थिति प्रदेश में बनी है तो यह किसानों के लिए एक नई चुनौती है, बागवानों के लिए एक नई चुनौती है। और मौसम में इस तरह का बदलाव की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, केवल शर्मा जी, रवि गुड़ जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और चंचल सिंह राणा जी, पालमपुर भवारना तुरल में गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन क्या हालत है, ये बारिश ना होने से किसान दुविधा में पड़ गए हैं। चंचल सिंह राणा जी, आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ऊना में 2-4 दिनों से सुबह ठंड होने लगी है। इंजीनियर मोती लाल लठ जी हमारे साथ जुड़े हैं। उगम राम जी शर्मा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। पवन डांगरा जी, बंटी राणा जी और छब्बे राम जी का भी स्वागत करते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, भुवनेश्वर शर्मा जी, नवाड़ी PK दल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी बता रहे हैं कि देहवा में मौसम इस वक्त साफ है। राकेश वर्मा जी, वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है भाई कब बारिश होगी? बारिश की संभावनाएं तो अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही, जिस तरह का मौसम विभाग ने कल जानकारी दी है। और विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है। ऊपरी क्षेत्रों में मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सभी दर्शकों को राधे राधे। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन एटलस जी, चंचल सिंह राणा जी भी, जोगिंदर सोनी जी, बारिश कब तक होगी? और दिनेश शर्मा जी, सुख की सरकार का भी हम स्वागत करते हैं। धर्मेंद्र जी का स्वागत है। चौधरी नितेश जी जुड़े हैं तो नरेश कुमार जी का भी स्वागत हम करते हैं। देवेंद्र कुमार जी, चंचल सिंह राणा जी, थुरल का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस इस वक्त रिकॉर्ड किया गया। बलबीर सिंह चौहान जी दिल्ली से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। देवेंद्र कुमार जी, धौलटा घनश्याम जी, संतोष कुमार जी का भी स्वागत है। राजेश सैनी जी, बंसी लाल जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं। और पंडित सर्वेश जी
की तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। अतुल नेगी जी, नरेश मनलोटा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम की अपडेट में कुछ नया नहीं है। हिमाचल प्रदेश में नवंबर के महीने में इस वक्त तापमान नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस बार तो गर्मियों में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़े थे और नवंबर के महीने में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बन गई है। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में इस वक्त तापमान नए कीर्तिमान वहां पर स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतम तापमान हमीरपुर का सामान्य से करीब 8.4 डिग्री सेल्सियस के से अधिक चला हुआ है। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वहां का तापमान इस वक्त हमीरपुर का है। साथ लगते नेरी में 31 है। और लेकिन हमीरपुर जो शहर का तापमान, जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है, तो सामान्य से बहुत अधिक इस वक्त देखने को मिल रहा है। यही स्थिति केलोंग में है। लाहौल स्पीति का प्रमुख केंद्र है, जहाँ पर प्रमुख शहर है केलोंग, और वहाँ का तापमान इस वक्त सामान्य से 9.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान भी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। शिमला का तापमान भी ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर सामान्य चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर मंडी को छोड़कर, क्योंकि मंडी का जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से थोड़ा कम है, बाकी जगहों पर तो तापमान अपने नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश की ओर आने थे, वो लद्दाख से सीधे हिमालय से दूसरी तरफ ही जा रहे हैं। इस तरह का मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि 12 नवंबर के आसपास प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि कुछ एक जगहों पर बारिश या हल्की बर्फबारी हो सकती है, तो हम भी उम्मीद लगाते हैं कि 12 नवंबर को ही सही, लेकिन बारिश जरूर हो हिमाचल प्रदेश में। लेकिन क्योंकि जिस तरह का मौसम बना हुआ है, उससे तो संभावनाएं लगातार इस तरह की बनती जा रही है कि बारिश की उम्मीद अब लोगों ने छोड़ ही दी है। और किसान परेशान है, बेहाल है, और बागवान भी परेशान है, आम लोग भी परेशान है। ऐसा नहीं कि बारिश ना होने से किसान और बागवान, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो 85% एरिया में खेती की जाती है। 90% लोग खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं, तो सभी लोग खेती किसान ही हैं और वो तो परेशान ही हैं। लेकिन जिस तरह की बीमारियां आजकल फैल रही हैं, उससे भी, क्योंकि वायरल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सूखी ठंड पड़ रही है, आने वाले दिनों में पानी की समस्या भी एक बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है, जिस तरह का मौसम है बना हुआ है। और HR भारद्वाज जी जुड़े हैं, दीपक प्रधान रोली जी, तो अनिल ठाकुर जी और मान सिंह जी डकरियाना से जुड़ गए, राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं, इंजीनियर राज ठाकुर जी। बारिश की संभावना कोई नहीं है, अनिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रंकुल जट जी भी जुड़े हैं, इंजीनियर राज ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल नेगी जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। विनोद कश्यप जी का भी स्वागत है। और मौसम में हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। बारिश की तो फिलहाल अभी संभावना मौसम विभाग के अनुसार भी नज़र नहीं आ रही है। तो लग रहा है कि सूखे की जो स्थिति अक्टूबर के महीने में देखने को मिली है, वही नवंबर के महीने में भी जारी रहेगी। सोलन में तो ऐसा जगह है, सोलन जिला की बात करें तो सोलन जिला में सितंबर के एंड में आखिरी सप्ताह में बारिश नहीं हुई थी, तब से लेकर अभी तक यहाँ पर सूखे जैसा हालात बने हुए हैं। और सोलन जिला को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रदेश में जाना जाता है, सबसे अग्रणी जिलों में है नकदी फसलों के उत्पादन में सोलन, और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, तो उससे चिंताएं अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो मौसम में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पीयूष सूर्यवंशी जी, सर बारिश का क्या 28 तक तापमान हो गया है? और मंडी का तापमान बता रहे हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस तक है। शाहू राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राणा दीप राणा भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। पीयूष जी का भी स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, और माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। अरुण जी बता रहे हैं कि फुल गर्मी है। सुंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुदेश गुलेरिया जी का भी स्वागत है। सभी दर्शकों से आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके कि किस तरह का मौसम प्रदेश में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, किस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त हो रही है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें। इंजीनियर राज ठाकुर जी करसोग से हैं और अरुण शर्मा जी बता रहे हैं ठंड का कोई नामो निशान नहीं। बिल्कुल जी अरुण जी, धन्यवाद।